बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे और लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और अल्लाह ताला की दी गई सारी नेमतों का बार बार शुक्र भी अदा कर रहे होंगे। और सबको रमज़ान भी मुबारक लेट कर रही हूँ, मुबारकबाद दे रही हूँ, लेकिन सबको मेरी तरफ़ से रोज़ों के भी मुबारक हो। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने फिर से हमें इस साल रोज़े रखने की तौफीक दी, रमज़ान शरीफ का महीना दिखाया। तो जनाब, आप सबका रमज़ान शरीफ कैसा गुज़र रहा है, रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस व्लॉग के जो सारे क्लिप्स हैं वो रमज़ानुल मुबारक के डे 1 से लेके अब तक के हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, इतना खूबसूरत मौसम, जैसे ही रमज़ान शरीफ की बाबरकत घड़ियाँ करीब आ रही थी वैसे वैसे खूबसूरत मौसम हो गया था। जैसे जैसे रमज़ानुल मुबारक करीब आ रहा था वैसे वैसे जो है बहार अपने अरूज को पहुंच रही थी, हर तरफ सब्ज़ा होता जा रहा था, बारिशें हो रही थी। इस बार रमज़ानुल मुबारक ने तो बहुत ही मज़े के दिन दिखाए हैं। यानी कि जो पहला अशरा था वो हमारा रज़ाई में गुज़रा, फिर दूसरा अशरा हमारा खेस और कंबल टाइप ऊपर डाल के गुज़रा, और जो तीसरा अशरा है वो पंखे चला के हमारा गुज़र रहा है। और जनाब, ये क्लिप है 1 मार्च का, जब रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला था, या आई थिंक शुरू हो चुका था, नहीं संडे को रोज़ा था, ये सैटरडे का दिन है। मोहम्मद अरहम का आज रिज़ल्ट था, तो हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि फ़ाइनल रिज़ल्ट आ चुका था। तो हम सुबह सुबह रेडी हुए और अरहम को यूनिफॉर्म पहनाए क्योंकि ये स्कूल की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई थी। तो जनाब, हम सब रेडी हुए और अरहम का रिज़ल्ट लेने के लिए स्कूल पहुँच गए। अरहम ने फ़र्स्ट पोजीशन तो नहीं थी छोटे बच्चों की, बस उन्होंने A+ ग्रेड दिए हुए थे। माशाल्लाह से अरहम ने बहुत अच्छे पेपर्स किए हुए थे, उन्होंने सारे पेपर्स भी दिए हुए थे और उसकी फ़ुल रिपोर्ट बनाई हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हुए, अरहम भी बहुत खुश हुआ और अहमद भी खुश हुआ उसको देख के। तो जनाब, ये मेरे बेटे की ज़िंदगी का पहला फ़ाइनल एग्ज़ाम था अपनी फ़र्स्ट क्लास का, नर्सरी क्लास का, जिसमें उसने A+ ग्रेड लिए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा खुश थे और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। और बहुत सारी दुआएं थी सारे बच्चों के लिए भी और मोहम्मद अहमद के लिए भी, जो कि अब अगले साल उसने भी अपने स्कूल में एडमिशन लेना है। तो फिर इंशाल्लाह उस पर भी हम खूब मेहनत करेंगे और अल्लाह ताला इन बच्चों को हमेशा कामयाबियाँ दिखाएं, हम इनकी बहुत सारी खुशियाँ देखें, कामयाबियाँ देखें सेहत ईमान के साथ। एंड फाइनली जो है मोहम्मद अरहम को लाइन में फ़र्स्ट नंबर पे खड़ा किया गया। उसके बाद क्योंकि बच्चों को ट्रॉफ़ीज़ देनी थी और फाइनली उसको स्टेज पे बुलाया गया ट्रॉफ़ी लेने के लिए। तो माशाल्लाह ये हर पेरेंट के लिए बहुत ही फ़ख्र की बात होती है, बहुत ही खुशी की बात होती है। और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, अरहम को हेलो कर रही थी, कंग्रेचुलेशंस बोल रही थी बहुत सारा। और मोहम्मद अरहम भी बहुत ज़्यादा खुश था, एक्साइटेड था। वो इस बात पे और ज़्यादा एक्साइटेड हुआ क्योंकि उसका नाम लिखा हुआ था ट्रॉफ़ी पे। तो उसको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि मामा जान, ट्रॉफ़ी पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है। उसने अपने भाई को भी दिखाई और उसने स्टेज से आते साथ ही उसने अपने भाई को हाथ में भी ट्रॉफ़ी दी, क्योंकि मोहम्मद अहमद का इसमें बहुत बड़ा हाथ था अरहम के साथ, अरहम को पढ़ाने में। वो इस तरह से, क्योंकि अहमद ने अभी तक अपनी बुक्स इतने अच्छे से याद नहीं की जितने अच्छे से उसने अरहम की बुक्स याद की हुई हैं। तो जनाब, जब अरहम साहब अपने स्कूल की बुक्स ओपन करते थे, होमवर्क करते थे या कुछ भी याद करते थे, तो वो अहमद को भी साथ याद करवाते थे और अहमद को याद करवाते करवाते अरहम की बहुत अच्छी तैयारी हुई थी। तो इस तरह जो है ट्रॉफ़ी तो मोहम्मद अहमद की भी बनती थी। और फिर हम उसके बाद घर वापस आए। बच्चों को हमने रास्ते में कुछ कप केक्स लेके दिए उनके गिफ्ट के तौर पे। और अब हमने घर जाना था, सबको कॉल्स करनी थी, इनकी दादा जान, फूफो और अम्मी अब्बू और सब वेट कर रहे थे अरहम के रिज़ल्ट का। और माशाल्लाह से ये बच्चे बहुत खुशकिस्मत हैं, इनकी ज़िंदगियों में बहुत सारी इनको मोहब्बत मिल रही है। नानो दादो और नाना अब्बू जान हो गए और दादा अब्बू हो गए, सब की तरफ से माशाल्लाह। और सब इतना ज़्यादा खुश थे और मुझे इससे ज़्यादा खुशी हो रही थी कि जब आंटी मुझे बार बार मुझे मुबारकबाद दे रही थी, जो मेरी मदर इन लॉ है, और वो मुझे बार बार कह रही थी कि बेटा ये आपकी मेहनत है, ये आपके सारे ट्रॉफ़ीज़ हैं, ये सब कुछ है। तो ये बहुत
ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें बहुत काउंट करती हैं खुशियाँ लाने के लिए ज़िंदगी में। और ये बहुत पॉजिटिव बातें होती हैं कि कोई आपको क्रेडिट दे रहा है। हालांकि ये बच्चे ने पढ़ाई की, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब वो मुझे कह रही थी कि बेटा ये आपकी मेहनत है और सब कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत खुश थी, सब बहुत खुश थे सब। उसके बाद फिर हम घर से बाहर चले गए, बच्चों को घुमाया फिराया और वापसी पे हम मिठाई भी लेके आए। छोटी छोटी बातों को जैसे हम सेलिब्रेट करेंगे तो वो बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ बन के सामने आएंगी। और जनाब, जब खुशियों की बात हो, सेलिब्रेशंस की बात हो, तो पाकिस्तानी होने के नाते हम सबसे पहले मिठाई खाते हैं। तो एज़ यूजुअल हम मिठाई लेके आए। मोहम्मद अहमद तो रास्ते में ही सो चुका था, लेकिन हम लोगों ने मिठाई खाई। अरहम भी बहुत खुश था। और उसके बाद फिर हमारी आँख खुली फजर के टाइम, और ये थी हमारी पहली सहरी। और हमने सहरी करने के बाद बच्चे भी जाग गए थे, तो हमने उनके साथ नमाज अदा की। आतिफ साहब ने उनको घर पे नमाज़ पढ़नी सिखाई और नमाज का तरीका बताया। तो ये सब मुझे बहुत क्यूट लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं इन मेमोरीज़ को थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ और अपने सारे यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करती हूँ। और ये कि बच्चे नमाज़ तब ज़्यादा शौक़ से पढ़ते हैं जब वो घर में किसी को नमाज़ पढ़ता हुआ देखते हैं। अगर हम ऐसे खाली नसीहत करते रह जाएंगे तो वो फिर बच्चों के दिल पे उस तरह से नहीं लगेगी। अगर हम उनको जितना ज़्यादा उनके सामने नमाज, कुरान या जिस तरह की भी हम उनको चाहते हैं बनाना, उस तरह से पहले हम खुद प्रैक्टिस करेंगे, तभी हमारे बच्चे भी वैसे करेंगे। और जनाब, फिर हम आज के दिन जो है बच्चों की स्कूल की बुक्स भी लेके आए और साथ साथ मैं मटर भी काफ़ी सारे ले आई, क्योंकि मटर काफ़ी सस्ता हो गया था और बहुत अच्छा मटर आया हुआ था। तो बच्चों ने ये काम मेरे घर में मेरे बच्चे करते हैं, मटर मुझे सारे के सारे छील के देते हैं। और फिर उसके बाद मैंने इमली आलू बुखारे की चटनी भी बनाई। चटनी बनाने के लिए मैं इमली और आलू बुखारे को पहले पानी में भिगो के रख देती हूँ, जैसे कि मैंने ये सहरी में काम किया था। और अब कोई 10 बज रहे थे सुबह के, और इतने घंटे भिगोए रखने के बाद इमली और आलू बुखारे की गुठलियाँ अलग करने में बहुत मुझे आसानी हो गई। और उसके बाद फिर मैंने ये किया कि उसमें पानी डाल के 1 गिलास जितना पानी डाल के मैंने उसको दरमियानी आंच पे पकने के लिए रख दिया। जैसे गाढ़ी हो गई तो मैंने उसको मैशर के साथ अच्छे से मैश कर लिया। चाहे तो आप उसको ठंडा होने पे, आप अगर अच्छे से मिक्स करना चाहते हैं, बिल्कुल ही स्मूथ चाहिए आपको इसकी चटनी, तो आप इसको ब्लेंडर में ब्लेंड भी कर सकते हैं। और जनाब, हल्की आंच पे पकाते हुए उसके बाद मैंने इसमें डाला नमक, थोड़ा लाल मिर्च, ज़ीरा और थोड़ी सी चीनी भी ऐड की, जिससे इसका जो है फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा एनहांस होता है। और उसके बाद फिर मैंने इसको एक जार में, एयर टाइट जार में मैंने इसको रख दिया, जो कि मेरे 1 हफ़्ता चल जाती है और मेरे घर में बहुत पसंद की जाती है, दही बल्लों के लिए, समोसों के लिए भी। और घर के छोटे मोटे काम करने के बाद मोहम्मद अरहम के स्कूल गए, क्योंकि वहाँ पे प्रेप क्लास की उसकी बुक पैक आ चुका था, तो हमने वो कलेक्ट करना था। और बाय मिस्टेक उन्होंने हमें नर्सरी का दे दिया था, तो मुझे फिर से स्कूल जाना पड़ा अरहम और अहमद के साथ। आतिफ साहब तो ऑफिस थे, तो रोज़े में पहले दिन ही इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ गई। खैर, मोहम्मद अरहम की प्रेप क्लास की बुक्स आ चुकी थी। मोहम्मद अरहम के साथ साथ मैं भी बहुत एक्साइटेड थी और मुझे अपना बचपन याद आ रहा था, जब न्यू बुक्स आती थी न्यू क्लास के लिए, तो कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी। और पूरी रात खुशी से नींद नहीं आती थी कि सुबह इन बुक्स को पढ़ना है। और जब बुक्स लेके आते थे तो एक एक पेज देखते थे अम्मी अब्बू के साथ बैठ के, और एक एक पिक्चर को बैठ के एंजॉय करते थे। और ये सब काम करने के बाद, ये इन सब मेमोरीज़ को साथ लेके चलते हुए मैं किचन में आ गई, क्योंकि मुझे डेली कुकिंग के लिए काफ़ी सारी चीज़ें रेडी करनी थी, ख़ास तौर पे रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की अफ्तारी के लिए। और ये ऐसे ट्रिक्स हैं जिससे लाइफ इजी हो जाती है। सबसे पहले मैंने ये किया कि एक बॉक्स में टिशू लगाए और उसमें सब्ज़ मिर्चों की टिप्स जो है उतार के अलग कर ली, बिल्कुल साफ़ कर ली, टिशू से बिल्कुल ड्राई कर ली, और उनको मैंने पैक करके रख दिया। इससे ये आसानी होती है कि हम सब्ज़ मिर्चों को बहुत लंबे अरसे तक बिल्कुल ही फ्रेश रख सकते हैं। मैंने सब्ज़ धनिया अलग किया और पुदीने को भी साफ़ किया, और उसके बाद मैंने उन सबको ब्लेंडर में डाल के सब्ज़ मिर्चें भी ऐड करके उसको मैंने चटनी बना के क्यूब्स बना के रख दिए। और इससे करने से ना लाइफ बहुत आसान हो जाती है।
आप रमज़ानुल मुबारक में अपनी इबादत को टाइम दे सकते हैं, नमाज को, हर चीज़ को प्रॉपर टाइम दे सकते। किचन में नहीं खड़ा होना पड़ता। आपकी चटनी रेडी होगी तो आपके दही भल्ले आसानी से बन सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने चने भी बॉईल कर लिए थे और इधर हमारे चटनी के लिए क्यूब्स भी रेडी थे और किचन की मैं साथ साथ सफाई भी करी थी। और फिर मैंने साफ़ करना शुरू किया। बनाती हूँ रमज़ान शरीफ में तो मैं पालक और मेथी यूज़ करती हूँ और मेथी मैं सुखा के यूज़ करती हूँ, बाहर से नहीं लेती क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं होता। मुझे लगता है वो घास टाइप कुछ होता है, तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मैं अपने घर पे खुद ही मेहनत करती हूँ और थोड़ी सी मेहनत से ही बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है। मैं मेथी को अच्छे से साफ़ करके, कट करके, धो के मैं बास्केट में रख देती हूँ धूप पे सूखने के लिए। 1-2 दिन में ही इतनी ज़बरदस्त मेथी क्रंची सी हो जाती है और इसको आप लंबे अरसे तक सुखा के यूज़ भी कर सकते हैं और फिर खानों में ऐड करके हर खाने का मज़ा दुबाला कर सकते हैं। और अगर आप मेथी, पुदीना टाइप की चीज़ों को घर पे ही सुखाना चाहते हैं तो मैं आपके साथ एक और तरीका भी ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप इसी मेथी को जैसे धुली हुई है, कटी हुई भी है अच्छे से, आप इसको कपड़े के नीचे कपड़ा बिछा के धूप पे अगर रखेंगी तो वो तो 1 दिन के अंदर ही अच्छे से सूख जाएगी। अगर मौसम ख़राब है या मौसम अचानक से ख़राब हो गया तो आप पहले तो आप इसको अच्छे से पानी इसका सुखा दें धूप पे या बाहर रखे भी इसका काफ़ी ज़्यादा पानी निकल जाएगा, बिल्कुल ही इसके पत्ते खुश्क हो जाएंगे। तो आप ओवन की प्लेट के ऊपर थोड़ी थोड़ी करके 1-1 मिनट के लिए इसको अच्छे से क्रंच दिला दें, मतलब कि बिल्कुल ही सुखा दें। तो आपकी इतना खूबसूरत रंगोली मेथी, पुदीना आप किसी भी चीज़ को ड्राई करके बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब 1 दिन की मेहनत से आप पूरा रमज़ान शरीफ अपनी इबादत को बहुत अच्छे से टाइम दे सकते हैं। फिर ख़वातीन जो हैं आप कोई भी गिला नहीं करेंगी कि हम रमज़ान शरीफ में सहरी बनाएं और इफ्तारी बनाएं, काम करें या फिर हम अपनी इबादत को टाइम दें। तो जनाब इन छोटे छोटे हैक्स को अपने आप किचन में यूज़ करके अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं और रमज़ानुल मुबारक को रमज़ानुल मुबारक की तरह ही गुजार सकते हैं, खूब सारी इबादतें करके। और जनाब ये जो क्लिप्स की रिकॉर्डिंग है ये पहली इफ्तारी है। आतिफ़ साहब की फरमाइश पे मैंने कढ़ाई गोश्त भी बनाया और मैंने पकोड़े, दही भल्ले और फ्रूट चाट जो चीज़ें होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ ही बहुत अच्छी बनी थी और पहला रोज़ा बहुत अच्छा गुज़रा। और उसके बाद दूसरे रोज़े वाले दिन लाहौर में बहुत खूबसूरत बारिश भी हुई और इतना खूबसूरत वेदर था, तो मैंने सोचा आज फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई करती हूँ बिरयानी। मैंने लाइफ में कभी भी नहीं बनाई, मेरी बड़ी बहन बहुत मज़े की बनाती हैं, लेकिन बिरयानी मैंने कभी भी ट्राई नहीं की थी। सिंपल पुलाव या फिर यखनी पुलाव बना लिया, मतलब कि पुलाव ही कोई टाइप होती है, लेकिन आज मेरा दिल था कि मैं आज ट्राई करूं बिरयानी। तो आप आगे जाके मैं दिखाऊंगी कि बिरयानी कितनी खूबसूरत, कितनी मज़ेदार किस्म की बनी और पहली दफ़ा ही इतनी परफेक्ट वाली बनी कि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था और इतनी खुशी हो रही थी कि कोई हद नहीं, मतलब कि रोज़ा नहीं लग रहा था। और खुशी से यकीन करें, आपको ये शायद बात बहुत फ़नी लगे और खुशी से ये मेरे से बस मैंने सिर्फ चखी थी और इतनी खुशी हुई कि मेरे से खुशी से खाई ही नहीं गई, मतलब देख देख के ही मेरा पेट फुल हो गया। बस ये था कि शुरू में जब मैं प्याज ब्राउन करी थी तो मेरे से ज़रा ज़्यादा ही डार्क ब्राउन हो गए। उसमें से मैंने फिर काफ़ी सारे जो बिल्कुल जल गए थे वो मैंने अलग भी किए। वो मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि जब मैं प्याज ब्राउन करने लगी तो बाहर मोहम्मद अहमद साहब नीचे गिर गए चेयर से, तो वो रोने लगे। फिर मैं जो है उसको चुप करवाते करवाते जब मैं वापस आई तो मेरे प्याज जल चुके थे और कुछ रह गए थे, तो फिर मैंने उनको अलग अलग किया, बहुत मेहनत की। तो जो बच्चों वाली होंगी, जो कुकिंग करती होंगी और फर्स्ट टाइम कुछ ट्राई कर रही होंगी, तो वो मेरा ये छोटा सा मसला ज़रूर समझ सकती हैं। और जनाब रमज़ानुल मुबारक का पुररौनक महीना हो और अम्मी अबू के घर की याद ना आए, ये कैसे हो सकता है। आज जब शादी के बाद घर वालों की, घर की, बच्चों की, किचन की और भी हर तरह के सारे फ़राइज़ खूबसूरत तरीके से जब अंजाम दे रहे हों तो वो अम्मी अबू की जब बेटी बन के रहना बहुत याद आता है, जहाँ पर आप हर किसी की नज़र में परफेक्ट हुआ करती थीं और अम्मी अब्बू का आपके हर खाने बनाने पर और हर स्पेशल डिश बनाने पर बेतहाशा तारीफ़ करना, हंसना, मुस्कुराना और सर पे हाथ रखना, प्यार करना, वो सब बहुत याद आता है।
शादी के बाद अब जब हम हर चीज़ इतने परफेक्ट तरीके से कर रहे होते हैं, एट अ टाइम इतने सारे खाने बना रहे होते हैं, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, तो बहुत दिल करता है कि काश वो टाइम दोबारा आए और हम अपने अम्मी अब्बू की भी खिदमत करें। काश उतनी कर लेते जितनी अब हम करते हैं सबकी। अच्छा, वैसे मैंने और मेरे हस्बैंड ने बच्चों को बहुत ही प्यारी सी बात सिखाई हुई है। उनकी बहुत ही प्यारी आदत है कि मैं जब भी खाना बना के सामने उनके पेश करूं तो वो हमेशा ही तारीफ़ करते हैं, और ये अब उनकी आदत इतनी पक्की हो गई है कि वो किसी और के घर पे खाने गए हों या फिर कहीं बाहर किसी भी रेस्टोरेंट में हो तो वो मेरी ही तारीफ़ कर देते हैं कि मम्मा जान आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है, थैंक यू सो मच मम्मा जान, आपने हमारे लिए इतना कुछ बनाया है। तो ऐसी आदतें ख़ास कर अपने बेटों में ज़रूर डालें कि वो तारीफ़ करें खाने की। इससे उनके दिल में कदर होगी, मोहब्बत बढ़ेगी, और तो और किसी और की मेहनत का एहतराम भी करेंगे। अच्छा, तो जनाब बात हो रही थी रमज़ानुल मुबारक में अम्मी अब्बू के घर की यादें। बहुत ही सिंपल, बहुत ही खूबसूरत टाइम हुआ करता था वो। सहरी में मुझे याद आता है कि हम लोग खाया करते थे, अम्मी जान बनाया करती थी, सवैयाँ बॉयल करती थी वाइट वाली, और साथ ही दूध होता था जिसमें हम बर्फ़ भी डाला करते थे, और उसमें कोई ना कोई जामा शीरी या कोई वाला शरबत हुआ करता था, और उसको ठंडा करके हम इतने बड़े बड़े बाउल भर के वो पिया करते थे, तो बड़ा ही मज़ा आया करता था। या हम दही खाया करते थे, दही और पराठा खाया करते थे, अंडा चाय वगैरह का भी यूज़ किया करते थे। और मुझे अपना वो टाइम भी याद आता है जब मैं सहरी में बहनों से कहा करती थी कि बहनों प्लीज़ सहरी आप लोग बना लो, मैं भी सो रही हूँ और मुझे बिल्कुल लास्ट में जगा देना, मैं बर्तन भी धोऊंगी, नमाज़ भी पढ़ूंगी। तो बड़ी नींद पक्की हुआ करती थी। और अब ये टाइम है कि खुद ब खुद जाग जाते हैं, सहरी भी बना रहे होते हैं, बर्तन भी धुल रहे होते हैं। लेकिन कुछ रोज़े ऐसे भी होते हैं जो मेरे अपने ससुराल में गुज़रते हैं या अम्मी अब्बू के घर गुज़रते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास बहुत अच्छी हैं, सहरी वही बनाया करती हैं, उनके हाथ से बड़े मज़ेदार किस्म का नाश्ता मिलता है, हमें सहरी मिलती है, तो बस हमें फिर और क्या चाहिए। तो अच्छी चीज़ों की हमेशा तारीफ़ भी करनी चाहिए और कदर भी करनी चाहिए। और मैं आपको अम्मी अब्बू के घर की बड़ी मज़े की याद सुनाती हूँ अपनी, कि पता नहीं ऐसा क्या होता था, हम बहनें जब अफ्तारी कर रही होती थी अम्मी अब्बू के साथ बैठ के, तो एक हाथ में मिल्क शेक या दूध का गिलास और दूसरे हाथ में खजूर होती थी या पकोड़ा होता था, बस इंतज़ार में बैठे होते थे फुल अटैक मूड में कि बस सायरन बजे और फ़ौरन अफ्तारी करें। और पता नहीं किस बात पे हंसी आती थी कि हम एक दूसरे की शक्लें देखते थे और हंसी छूट जाती थी, और इतना हंसते थे कि जो रोज़ा लगा होता था अफ्तारी करने का इंतज़ार कर रहे होते थे और वो सब भूल जाते थे और बस हंस के नीचे गिरे पड़े होते थे। तो बड़ा ही खूबसूरत टाइम है, आज भी वो लगता है आवाज़ें गूंज रही होती हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं याद करके। तो जनाब जैसे कि मैंने आपको अपने इलाके की, अपने पंजाब की, एक देहात की एक रेसिपी बताई जो हम सहरी में यूज़ किया करते थे, सहरी में बनाया करती थी अम्मी जान, तो आप भी उसी तरह के कमेंट सेक्शन में अपनी रेसिपीज़ और अपनी ख़ास सौगात वगैरह ज़रूर शेयर करें, और अपने शहर का नाम भी बताएं जहाँ जहाँ से आप मेरे व्लॉग को देख रहे हैं। और जनाब इन सब खूबसूरत मेमोरीज़ के साथ अपने व्लॉग का यहीं इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।